हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो शाम के बजे हैं 4 और डेट है आपकी 14 नवंबर। और यहाँ पे हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं, गाड़ी में सामान वगैरह रख रहे हैं अभी फ़िलहाल। और साथ में हम सभी जाने वाले हैं अपनी जर्नी पे। और साथ में मटवाल सर जी हैं और नीतू है, मैं हूँ, ऋषि है और साथ में उनकी मदर हैं और सासू माँ है। तो यहाँ पे शाम के 4 बज चुके हैं और हमने सारा गाड़ी में सामान रख दिया है। रिद्धि हमारे संग नहीं जा रही है क्योंकि रिद्धि के एग्ज़ाम होने वाले हैं बोर्ड्स के 10th के। तो इसलिए रिद्धि अब हमारे संग कम जाती है क्योंकि उसको स्टडी करनी होती है, ट्यूशन वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और हम रिद्धि को बाय बाय कर रहे हैं और हम अपनी जर्नी के लिए आगे के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ पे जो सफ़र है हमारा बहुत ही रोमांचक होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हम जाने वाले हैं जंगल वाले रास्ते से। और यहाँ पे आंटी जी आपको कुछ बताएंगी कि पूर्णिमा के जो दिन होता है उस दिन स्नान आदि किया जाता है और दान पुण्य किया जाता है। और जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह के बारे में बताएंगी, तो सुनिए। तो आज हम जा रहे हैं सीताबनी और सीताबनी के बारे में आंटी बताएगी कि हम किस लिए जा रहे हैं, किस उपलक्ष्य में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आंटी जी को प्रणाम। हाँ, जीते रहो बेटा। आज हम लोग जा रहे हैं सीताबनी, जहाँ पर भगवान राम ने वनवास के समय सीता जी को छोड़ा था। वहाँ पर सीताबनी बोलते हैं, कोई सीताबनी कहीं बाहर वहाँ भी बोलते हैं प्लेन्स में, और ये पहाड़ में यहाँ पर भी सीताबनी ही बोलते हैं। यहाँ पर लवकुश का मंदिर भी है, सीता जी हैं, लवकुश हैं, वाल्मीकि हैं, और ऊपर चढ़ाई में जाके वाल्मीकि आश्रम अलग है। और हम आज जा रहे हैं सीताबनी। सीताबनी में बताया जाता है कि पहले पौराणिक जो बातें हैं कि वो दूध की धाराएं आती थी, 3 धाराएं आती हैं दूध की। तो अब वैसे अभी वर्तमान में तो हम लोग उसको जल के उसमें देखते हैं, और तो लगातार ये पता नहीं रहता है कि वो जल कहाँ से निकलता है, और कंटिन्यू वो चलते रहता है जल। तो उसमें नहाने का वो बताया है। तो हम लोग आज जा रहे हैं सीताबनी। रात्रि हम सुंदरकांड वगैरह करके रात्रि जागरण करके सवेरे हम उस जल में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके हम लोग अपने अपने गंगापुर को रवाना होंगे। तो यहाँ का जो कल स्नान है उसकी क्या महत्वता है? उसकी जैसे कार्तिक पूर्णमासी है, कार्तिक पूर्णमासी को कहीं कहीं देव दीपावली भी कहते हैं। ये हम लोगों की दीपावली हो चुकी, परमात्मा की दीपावली देव दीपावली कहते हैं इसको लास्ट में। तो उस दिन जैसे बनारस में, काशी में देव दीपावली में काफ़ी पूरी गंगा जगमग होती है, पूरे नाव सजाए जाते हैं और 108 आरतियाँ होती हैं। पूरे 80 घाट जो हैं काशी में वो सजाए जाते हैं। और उस वक्त ठीक 8 बजे वहाँ पर जो आरती होती है देव दीपावली में, वहाँ जो मुख्य प्रमुख संत हैं उनको इनवाइट किया जाता है और वो आरतियाँ होती हैं वहाँ पर। उसी तरह से पूर्णमासी का फिर गंगा जी में स्नान करके घर को लोग लौटते हैं। तो वही महत्ता है कल की सीताबनी में। हम लोग भी स्नान करेंगे, रात्रि आज जागरण करेंगे। जागरण के बाद कल कार्तिक पूर्णमासी है और फिर कार्तिक पूर्णमासी का स्नान करके उधर लवकुश सीता जी इनका पूजन करके, और वहाँ एक संत भी हैं, संत भी बहुत पौराणिक संत वहाँ पर थे जिनको ब्रह्मानंद बाबा कहा जाता था। वो फिर उनके भक्त रहे दयालु महाराज नहीं, हाँ। नहीं माँ साहब क्या नाम था उनका? प्रेमानंद गिरी, पूर्णानंद गिरी जी। अच्छा। वो थे। उसके बाद पूर्णानंद गिरी जी का शरीर छूटने के बाद अब उन्हीं के दूसरे शिष्य हैं दयालु महाराज, तो उनका वहाँ पर स्थान है। तो रात्रि हम लोग पूरा भंडारा और जागरण करके, काफ़ी लोग जा रहे हैं हम लोग, कम से कम 100-150 लोग हैं। और रात्रि जागरण करके सवेरे स्नान करके हम लोग घर को लौटेंगे। मेरी परिवार, मेरी बेटी की परिवार भी जा रही है। तो यहाँ पे नीतू,
जी हम लोग सब जा रहे हैं सीतावनी। कल मॉर्निंग हम लोग पूर्णमासी में वहाँ पे स्नान करेंगे। अच्छा लग रहा, खूब अच्छा कि कल हम वहाँ पे स्नान करेंगे। दूर सब लोग नहीं जा मिलकर। सकते हैं तो यही सही बात है। हाँ, नज़दीक भी है और नजदीक भी है। सो दोस्तों सीतामढ़ी पहुंचने तक थोड़ा टाइम लगेगा हमें। हाँ, हो कहाँ सकता है करो? अंधेरा भी हो जाए, तो यहाँ पे चेक पोस्ट पड़ेगा ठीक है, वन फिर विभाग का। 10-15 मिनट में, तो वहाँ 10 पे मिनट पर्ची में वर्ची पहुंच कटवानी जाएंगे है। वहाँ। मतलब ऑलरेडी महाराज जी पहुंच निगम चुके पहुंच गए, हैं ठीक और है। उन्होंने पर्ची वगैरह कटवा ली है और अब हम चेक पोस्ट पे पहुंचेंगे। और हाँ, 5 आप बजे निकल का जाओ, लास्ट 10 टाइम मिनट होता है। में 5 बजे बाद पहुंचेंगे। चेक चाबी पोस्ट बंद हो तुम घर जाता ले है। जाना, तो ठीक अभी है? हम वहाँ पहुँचने वाले हैं ठीक थोड़ी है, देर में। फिर मैं आपको सीतामढ़ी के और वहाँ जो मंदिर है सीता माता का दर्शन कराऊंगी। सो दोस्तों फॉरेस्ट का चेक पोस्ट आ चुका है और यहाँ पे जो महाराज जी हमारे संग आगे आगे जाने वाले हैं, महाराज जी ने ऑलरेडी हमारी पर्ची कटवा दी है, यानी कि पेमेंट वगैरह महाराज जी ने कर दिया। और महाराज जी अभी फ़िलहाल पर्ची वगैरह कटवाने के बाद महाराज जी चाय वगैरह पी रहे हैं। तो उनके साथ जितने भी लोग हैं आप देखिए वो सब लोग चाय पीने में मस्त हैं। और यहाँ पे हम लोग तो रुके नहीं और हम लोग ने अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करी। और साथ में ना दोस्तों मज़ा ही आ गया। और इतने मतलब एनिमल्स हमें दिखे हैं, यानी कि सबसे पहले तो हमें मोर दिखा। और कहते हैं ना मोर का जोड़ा अगर दिखे ना तो बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मोर दिखे हमें। कैमरे में थोड़े बहुत ही कैप्चर कर पाए हम। यहाँ पे मोर एक्चुअल में झाड़ियों में जा चुका था। इतने खुश हुए हम लोग, इतने खुश हुए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मोर का जोड़ा तो क्या ही कहने हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम और आगे गए। तो और आगे जाने के बाद अभी फ़िलहाल जूम करके हम दिखा रहे हैं मोर। और यहाँ पे देखिए जंगल सफारी। और यहाँ पे इवनिंग का टाइम है तो जंगल सफारी बहुत मिली हमें, क्योंकि एनिमल्स का टाइम जो होता है इसी समय होता है। इवनिंग में एनिमल्स दिखते हैं और आपका मॉर्निंग जैसे 6 बजे मॉर्निंग में और शाम के 6 बजे के बाद। और फ़िलहाल तो जो चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट आपके 5 o'clock में बंद हो जाता है, तो एंट्री वगैरह नहीं दी जाती है। बट जो वापसी होती है जंगल सफारी की, तो वापसी के दौरान ये गाड़ियाँ बाहर को जाएंगी। छोटी छोटी नदियाँ पड़ेंगी, उन नदियों को हमें मतलब गाड़ी में बैठ कर ही क्रॉस करना पड़ेगा। और ये जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ जब बरसात होती है तो बहुत ज़्यादा पानी के साथ बहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी इसमें होता है। तो तब तक के लिए यहाँ के जो रास्ते होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सांभर। यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ एनिमल्स हमें दिखे। तो जूम करके मैं जब दिखाऊंगी आपको तो यहाँ पे देखिए, तो ये सांभर हमें दिखा। और उसके बाद क्या ही कहने थे, सब लोग इतना एक्साइटेड हो गए थे कि हाँ इतने सारे एनिमल्स हमें दिख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब मैं सीताबनी आई थी तो हमें एनिमल्स मतलब नहीं दिखे थे ज़्यादा, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा हमारी जल्दी थी। इस समय हमारी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा थी, यानी कि इवनिंग का टाइम था और एनिमल्स हमें काफ़ी दिखे। और उसके बाद हमें दिखे बारहसिंगा। और बारहसिंगा के बेबीज़ देखिए छोटे छोटे हैं, जूम करके दिखा रही हूँ आप सभी को। छोटे छोटे बारहसिंगा के बेबीज़ हैं और साथ में आगे आगे उनकी मदर बारहसिंगा। और वो एक्चुअल में मैं ज़्यादा जूम करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि गाड़ी भी चल रही थी और साथ में जो बारहसिंगा जो बेबी की मदर थी वो अंदर ही अंदर झाड़ियों में थी, तो थोड़े थोड़े सींग वगैरह दिख रहे थे उनके। और बहुत मज़ा आया। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी कि हमने इतने सारे एनिमल देखे। मोर का जोड़ा देखा, सांबर देखा, बारहसिंगा देखा। और सफ़र के दौरान हमें पहुँचते पहुँचते हो गई शाम, मतलब कि अंधेरा। मतलब ये टाइम हमारा था 6 से 6:30 बजे के बीच का, जब कहते हैं ना हल्का हल्का वो हो जाता है। तो 6 बजे, आजकल तो 6 बजे अंधेरा हो ही जा रहा है। तो हम फाइनली सीताबनी में पहुंच चुके हैं और सीताबनी में अब हम ये गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो गाड़ी पार्क करने के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत वहाँ का व्यू दिखाऊंगी, यानी कि जब हम आश्रम में पहुँचेंगे। और ये फ़िलहाल क्या कहते हैं, हम लोग उन्हें गाड़ी पार्क कर दी है और गाड़ी से अपना सारा बहुत सामान जो भी था वो हम लोगों ने निकाल लिया था। और निकालने के बाद हम लोग अपने अपने मतलब
लगेज वगैरह जो भी छोटे मोटे बैग हैं उनको लेकर के हम आश्रम की तरफ चल पड़े। तो यहाँ पे अंधेरा भी है और थोड़ा डर भी लग रहा था। वैसे डरने की तो कोई बात नहीं है, जब हम इतने सारे लोग हैं तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे आ गए हैं हम आश्रम की तरफ, जहाँ पे सीता माता का भव्य मंदिर है, मतलब लव कुश जी के साथ सीता माता की मूर्ति है और 3 धाराएं बहती हैं सीता माता की। राम लक्ष्मण सीता माता की जो धाराएं हैं उस धारा में स्नान आदि किया जाएगा। उसके दूसरे दिन यानी 15 नवंबर को पूर्णिमा वाले दिन आपका ब्रह्म मुहूर्त वाले टाइम पर। तो यहाँ पे देखिए अंधेरा हो चुका है और हम सभी ने दर्शन किए और उसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं आश्रम की तरफ। तो यहाँ पे शूटिंग वगैरह चल रही है और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पे ना तुरंत शूटिंग का टाइम चल रहा था, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना लूँ। तो बाहर के ये लोग आए हुए हैं, टीम आई है और ये शूटिंग वगैरह करने में लगी हुई है। तो एक्चुअल में ये लोग किसी जो सूर्य यंत्र होता है उसके बारे में ये लोग डिटेल दे रहे हैं और सूर्य यंत्र के बारे में बता रहे हैं और शूटिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि ये अपना ऐड दे सकें, अपना ऐड उसमें डाल सकें, यानी कि जो बने रहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हम लोग मज़े करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से शूटिंग वगैरह चल रही है। तो ये सूर्य यंत्र के बारे में शूटिंग हो रही है, तो देखते रहिए, बने रहिए साथ में। सो दोस्तों इस समय मैं सीताबनी में पहुंच चुकी हूँ और सीताबनी में पहुंचते ही यहाँ पे जो महाराज जी हैं, जो संत जी हैं, वो केयर टेकर हैं यहाँ पे, मतलब सीताबनी देखते हैं, पूरा आश्रम देखते हैं। और यहाँ पे ना संत जी आते ही बोले कि यहाँ पे ना एक महिला पूजा कर रही है और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पूजा में तो हस्बैंड वाइफ बैठते हैं बट यहाँ पे ना सिर्फ एक महिला बैठी है और वो पूजा कर रही है और मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप की पूजा है। और जब मैं नीचे उतर के आई जहाँ पे 3 धाराएं बहती हैं, राम जी की, सीता माता की और लक्ष्मण जी की, और वहाँ 3 धाराओं के पास जब मैं आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे तो शूटिंग चल रही है। तो यहाँ पे सारे लोग शूटिंग में व्यस्त हैं और यहाँ पे मेरी दोस्त और सुनीता मैम यहाँ पे शूटिंग देखने में व्यस्त हो गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, इनको तो इतना मज़ा आ रहा है ना शूटिंग देखने में। दर्शन करने के बाद हम सभी ने थोड़े बहुत भजन वगैरह किए। तो यहाँ पे आंटी और हम सभी जितने भी लोग आए हैं, हम सभी ने मिल कर के प्यारे प्यारे से भजन कीर्तन किए। सीताबनी पहुंच गए हैं और यहाँ पे नीतू मैम चाय बना रही है और यहाँ चूल्हे में चाय बन रही है। मैं दिखाती हूँ आपको। कैसा लग रहा है आपको चूल्हे में चाय बनाते हुए? अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद पीछे से। हाँ, ये देखो, इसकी चाय बन रही है कुकर में। स्पेशल चाय है, कभी आपको पीनी हो तो सीताबनी में आना पड़ेगा। हाँ, लोग केतली की चाय, फैवन की चाय तो पीते हैं, मैं कुकर में चाय बनाई है क्योंकि यहाँ पे केतली नहीं मिल पाई थी हमें, इसलिए। हाँ, और कैसी लग रही है ये वाली लाइफ? बहुत अच्छी लग रही है ना। हम लोग गैस में खाना बनाते रहते हैं, खाते हैं तो वो स्वाद नहीं आता ना। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा है। हाँ, स्वेटर पहनी है ना, मुझे ये भी गर्म लग रहा है बहुत, क्योंकि चूल्हे के आगे जो बैठी हुई। मैं चाय अब अगर तूने चीनी ज्यादा डाली होगी तो समझ ले तेरी पिटाई है। नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसको 5 में से 5 दे या 4 दे या 3 दे नंबर।
100 में से 100 नंबर मिलने वाला नीतू को। और यहाँ चाय बन गई है, ये देखो, वाह। और वहाँ पे देखो घर का प्योर दूध। मैंने अदरक डाला। और यहाँ पे सुनीता मैम के पैर में पता नहीं अभी क्या चुभ गया था, क्या चुभा पता नहीं क्या था। यहाँ देखो, अब क्या करें। नंगे पैर। हाँ देखिए मैम के पैर में हमारी कुछ चुभ चुका है। मैम के ये दर्द हो रहा है अभी, क्योंकि मैम को ऐसे ज्यादा आदत नहीं है ना। हाँ तो ये हमारे कोटाबाग के स्कूल के प्रिंसिपल मैम। हाँ। और आज देखो कैसे नंगे और नंगे पैर घूम के। अच्छा लगता है ना हम सबको साथ में आते हुए। अच्छा हाँ लगता है जब साथ में मिलके हम लोग कार्यक्रम करते हैं। हाँ जब हम कुकर में चाय बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुकर में चाय बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बाहर भी एक किचन है और बाहर खाना बन रहा है। अब तो उड़ोगी मैम। सो दोस्तों, बाहर जो टीम शूटिंग कर रही थी वो शूटिंग के बाद महाराज जी के दर्शन के लिए अंदर आए और महाराज जी का आशीर्वाद वगैरह लिया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई उन्होंने। और आप देख रहे होंगे डार्कनेस बहुत है क्योंकि यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं है, आश्रम में बिल्कुल भी लाइट नहीं है। और सोलर लाइट लगवाई है महाराज जी ने जो सारा दिन चार्ज होती है और इवनिंग में अंधेरे के टाइम पे लाइट्स को ऑन किया जाता है। तो यहाँ पे नेटवर्क वगैरह की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं थे और डेड थे हमारे फ़ोन। और यहाँ पे फ़िलहाल जियो के डेड थे, बाकियों में थोड़े से नेटवर्क आ रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा भजन गाया है, सुनिएगा ज़रूर आप सभी। अरे भोले बाबा को मना लो, जिसका मन चाहे हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका मन चाहे हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका मन चाहे हमारे भोले बाबा के गले में रुंड की माला, जटा में गंगा की माला बना दे, भोले बाबा को मना लो, जिसका मन चाहे हमारे भोले बाबा के बदन में मिर्ग की छाला, जटा में गंगा की धारा, हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका मन चाहे हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका मन चाहे। जय भोले बाबा की जय। कीर्तन भजन करने के बाद अब हम सभी महिलाएं यानी कि हम तीनों जने रोटी बनाने लग गए हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस, चूल्हे पे रोटियां बन रही है। और मोस्टली हम लोग गैस में बनाते हैं ना, तो चूल्हे की जो रोटियां होती हैं ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। जो 2 रोटी खाएगा ना वो डेफिनेटली 4, 5, 6 रोटियां तो खा ही लेगा। और यहाँ पे ना रोटी बनाते बनाते हम मतलब बहुत ज़्यादा हम हंसी मजाक कर रहे थे। और यहाँ पे सुनीता मैम बोल रही थी ना, जिसकी सांस अच्छी होती है ना उसकी एक फूंक मारने से आग जल जाती है। तो यहाँ पे सुनिए हमारी हंसी मजाक की जो चल रहा है। सुनीता मैम, कैसा चल रहा है काम रोटी बनाने का? अच्छा, फूंक मारते मारते। सुनीता मैम कह रही है जिसकी सांस अच्छी होती है उसकी आग जल्दी से जल जाती है फूंक मारते ही। तो यहाँ पे देखो सुनीता मैम ने फूंक मारी और आगे से अच्छे जल रही है। यहाँ पे ड्यूटी लगी है, नीतू मैम क्या कर रही हैं? रोटी सेक रही है और मैं बेल रही हूँ रोटी। और अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, शकल में 12 बजे, मतलब शकल दिख नहीं रही है। सोलर लाइट लगी है यहाँ पे और वो देखिए कितनी कम पावर है। वो भी जाने वाली है। और वो भी जाने वाली है, डिम हो चुकी है। यहाँ पे रोटियां बन रही हैं, फटाफट निपटाते हैं, खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सो दोस्तों, रात भर भजन हुए, जागरण हुआ और उसके बाद हम सब ब्रह्म मुहूर्त पे उठ गए थे। नीतू और मैं, हम लोगों ने सबसे पहले नहाया ब्रह्म मुहूर्त पे और उस समय काफ़ी अंधेरा था। और उसके बाद सारी आंटी वगैरह ने नहाया और स्नान किया। पूर्णिमा का जो स्नान होता है, कार्तिक पूर्णिमा का, उसकी भी बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। तो यहाँ पे श्रद्धालु वगैरह आ गए हैं और स्नान आदि कर रहे हैं सारे लोग। और पाठ पूजा का भी बहुत महत्व होता है और इस जगह पे काफ़ी लोग बर्तपन कराने भी आए थे।
तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और आकर के ना मन खुश हो गया। और यहाँ पे अब आंटी वगैरह तो आंटी, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कैसा रहा आपका? बधाई दे रहे हैं। स्नान करने में सबको बधाई हो, सबको बधाई हो। मजा आया, हम आए हैं, सीता बनी आए हैं, सब लोग आए हैं, नाना आए हैं, हाथी को काटने का बड़े बधाई जो 5 दिन आ लिया, बड़ा अच्छा लगा। गंगा जी के साथ बड़ा अच्छा लगा, हमारे वीडियो बना रहे हैं। सो दोस्तों, स्नान आदि पूजा पाठ करने के बाद अब मेरी ड्यूटी लग चुकी है पानी भरने की। तो यहाँ पे देखो स्रोत का बिल्कुल शुद्ध जल है, प्यूरीफायर को भी मात दे देगा, इतना शुद्ध जल है हमारे यहाँ। पहाड़ों में से चट्टानों के अंदर से ये पानी आता है। और पानी भरने के बाद हम सभी ने फिर एक एक कप चाय पी, क्योंकि हम सभी का व्रत है। अब कहते हैं ना, कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत है ना, वो हम सब महिलाओं ने लिया है। और यहाँ पे हमारी चाय बिल्कुल बन के रेडी है, चूल्हे की गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पे जो डिटेल मैं आप सभी के साथ छोटी सी वीडियो मैं बना रही हूँ, इसमें सारी डिटेल बताई गई है रामायण के टाइम की, आश्रम के टाइम की। तपोवन भूमि सीता माता के वनवास काल से संबंधित है। लव कुश जी का जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा भी इसी स्थान में दी गई। तो यहाँ पे बहुत महत्वता है यहाँ की, बहुत ज़्यादा। तो अब ये सब चीज़ें करने के बाद रात भर तो जागरण हुआ, और जागरण करने के बाद फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठ कर के स्नान किया। और सुबह सुबह का टाइम है, और जंगल सफारी के जो टूरिस्ट होते हैं ना, उनकी भीड़ लग चुकी है। बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं। जो गाइड हैं, गाइड सारे टूरिस्ट को जो मेन पॉइंट होते हैं, जो मंदिर होते हैं, वो सब मंदिरों के दर्शन वगैरह करवाते हैं गाइड। तो यहाँ पे ना सुबह से ही भीड़ लग चुकी थी, और पंडित वगैरह भी, पंडित जी भी आए हुए हैं। एक तरफ बर्तन हो रहे हैं, एक तरफ पूजा पाठ हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुंड है, ये सीता माता जी का कुंड, और बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है कसम से। सूरज की जो किरणें आ रही है ना, छन छन के, बहुत प्यारा लग रहा था। तो महाराज जी आज की जो पूर्णमासी का जो महत्व है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। आज जी, आज पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के बारे में आप बताइए। आज पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, बहुत बड़ा पर्व है। लोग तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं। ये हमारे सीतामढ़ी तीर्थ स्थान है, ये है त्रेता से सीता माता की तपोभूमि रही है। तो आदिकाल से यहाँ पर पूर्णमासी का पर्व मनाया जाता था। अब तो लोग थोड़ा सा कम आने हो गए हैं, लेकिन पहले से यहाँ पर हज़ारों लोग आते थे। रात्रि का विश्राम रहता था, भजन कीर्तन रहता था, और पूजा पाठ होती थी। अब थोड़ा सा लोगों की आस्था भी कम हो गई है, और आना भी कम हो गया है। फिर भी लोग आते हैं। हमारा यह स्थान है, सत्युग द्वापर त्रेता से चले आया है ये, और आगे भी चलता रहेगा। तो लोगों से हमारा अनुरोध है कि आके दर्शन करें। यहाँ राम धारा, लक्ष्मण धारा, सीता धारा है, 3 धारे हैं। लौकिक समेत माता की मूर्ति है, चित्तेश्वर महादेव का मंदिर है। तो यहाँ आकर के अपने जो है कि जैसे गंगा जी में डुबकी लगा करके अपने जो है कि पुण्य के भागी बनते हैं, वैसे यहाँ पर राम धारा, लक्ष्मण धारा, सीता धारा, इनमें स्नान करने से आदमी को पुण्य की प्राप्ति होती है।
हम सभी ने मिलकर के सुंदरकांड का पाठ किया, हनुमान चालीसा की और ढेर सारी आरतियाँ की और उसके बाद फिर हम सब जुट गए प्रसाद बनाने में। तो यहाँ पे नीतू प्रसाद बना रही है क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भव्य भंडारे का आयोजन हो रहा है और हवन होगा, पाठ पूजा होगी और उसके बाद भंडारा होगा। तो यहाँ पे देखिए किचन में मैं बैक साइड में आ गई हूँ और यहाँ पे जो भंडारे का भोजन है उसको बना रहे हैं सब लोग मिल कर के। तो यहाँ पे ये जो अंकल जी हैं जो सब्जी धो रहे हैं, ये मेरे ससुर जी के टाइम के हैं और पापा को बहुत अच्छे से जानते थे। और जब महाराज जी ने बताया कि ये अमृतलाल जी की बहू हैं, तो मेरे लिए गर्व की बहुत बात है कि जब पापा का नाम लेकर के मुझे बताया जाता है कि मैं उनकी बहू हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि पापा अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा धर्म कर्म करते थे और बहुत ज़्यादा आश्रम में भी बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पे अब हम लोग महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के अब हम आगे चल पड़े हैं अपने घर के लिए। तो यहाँ पे अब मेरी जो ये वीडियो है यहाँ पे मैं समाप्त करने वाली हूँ। और बताइएगा दोस्तों कि मेरी ये सीताबनी की वीडियो आपको कैसी लगी। कार्तिक पूर्णिमा पर हम लोगों ने स्नान आदि किया और पूजा पाठ करी और उसके बाद हम लोग चल पड़े अपने घर के लिए। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और धूप बहुत तेज़ है सुबह सुबह की, और फ़िलहाल दूसरे वीडियो के साथ मैं आप सभी के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। और यहाँ पे अब सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, तो अब पता नहीं कब मिलना हो कब नहीं। अब नेक्स्ट ट्रिप मेरा जहाँ का भी होगा वहाँ की वीडियो मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और फ़िलहाल मैं आप सभी के साथ से आज्ञा लेती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अब ये जो हमारा जो रास्ता जंगलों से भरा हुआ आपको दिखाने वाली हूँ। फ़िलहाल सुबह का टाइम है, अभी तो फ़िलहाल कोई भी एनिमल्स आपको नहीं दिखेंगे। तो सुनीता मैम और गिंदी सर बाइक में जा रहे हैं, बाकी हम सभी लोग जाएंगे गाड़ी के अंदर। और फ़िलहाल क्योंकि एक गाड़ी है और बहुत ज़्यादा लोग हैं हम, तो मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।